हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 4 के सामाजिक विज्ञान विषय के उप विषय भारत एक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? भारत एक परिचय के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्या है? यह है भारत का मानचित्र है, यानी कि ये जो भारत है पूरा, ये क्या है? यहाँ पे जितने भारत के जितने भी राज्य हैं, उनकी राजधानियाँ हैं, इस मानचित्र में वो सभी दिखाया हुआ है। तो चलिए हम इस मानचित्र को देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले भारत के उत्तर में भारत की ये जो ऊपरी दिशा है, इस ओर यहाँ पे कौन सी दिशा होती है? उत्तर। और नीचे की तरफ होती है दक्षिण दिशा। इस साइड होती है पूरब और ये दिशा है पश्चिम। तो ये क्या है? भारत की 4 दिशाएं हैं। उत्तर, यानी कि भारत में जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो उत्तर दिशा आती है। नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो आती है दक्षिण दिशा। जब हम अपने भारत में दाएं तरफ जाते हैं तो आती है पूर्व दिशा, और जब हम बाएं तरफ जाते हैं तो वह आती है पश्चिम दिशा। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले भारत की राजधानी के बारे में देखते हैं। तो बच्चों, भारत की राजधानी है दिल्ली। कहाँ है? यहाँ पे हमें भारत की राजधानी आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। तो ये है भारत की राजधानी दिल्ली। तो बच्चों, भारत की राजधानी का नाम क्या है? दिल्ली है। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत के अलग अलग राज्य। तो बच्चों, सबसे पहले भारत में सबसे ऊपर आता है लद्दाख राज्य। और बच्चों, लद्दाख की राजधानी है लेह। क्या है? लेह। उसके बाद आता है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, फिर आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। फिर आता है पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। इसके बाद नीचे की तरफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है बच्चों देहरादून। फिर आता है हरियाणा, और बीचों बीच यहाँ आता है नई दिल्ली या दिल्ली। फिर नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, यह जो पूरा एरिया हरे रंग में आपको दिखाई दे रहा है, यह क्या है? उत्तर प्रदेश। और बच्चों, उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? लखनऊ। अब आप यहाँ पिंक कलर में, यहाँ गुलाबी रंग में आप ये देख रहे होंगे, जहाँ पे मैंने बाउंड्री बनाई है, ये सारा क्षेत्र बच्चों आता है राजस्थान राज्य के अंतर्गत। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ठीक है, अब नीचे की तरफ यहाँ पर बीचों बीच, भारत के बीचों बीच, यह पीले रंग से आपको कुछ क्षेत्र जो दिखाई दे रहा होगा, यह है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो यानी कि भारत के बीचों बीच से मध्य प्रदेश निकलता है, जिसकी राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश के बाईं तरफ, भारत के सबसे बाईं छोर, पश्चिमी छोर पर आता है गुजरात। और मध्य प्रदेश के दाईं तरफ आता है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। ऊपर, झारखंड के ऊपर आता है बिहार। यह राज्य जो दिख रहा है आपको, जहाँ मैंने ये लाइन बनाई है, यह बिहार है, और इसकी राजधानी क्या है? पटना। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे बिहार और झारखंड के साथ साथ एक राज्य निकल रहा है जो हरे रंग में आपको दिखाई दे रहा होगा, यह है बच्चों पश्चिम बंगाल, और इसकी राजधानी है कोलकाता। और हम पूर्व दिशा की ओर आगे चलते हैं तो हमें देखने को मिलेगा, यह असम राज्य है, असम, और इसके नीचे छोटा सा राज्य है मेघालय। ऐसे ही यहाँ पर मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये सब क्या है? भारत के ही राज्य हैं, जो कि भारत के उत्तर पूर्व में आते हैं। और नीचे दक्षिण में भारत के राज्य कौन कौन से आते हैं बच्चों? दक्षिण से पहले हम पश्चिम की दक्षिण पश्चिम की तरफ चलते हैं, जहाँ आता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। फिर सबसे नीचे आता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो ये हैं बच्चों भारत के सभी राज्य। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों भारत के साथ साथ किन
किन देशों की सीमाएं लगती हैं? जैसे कि भारत के साथ चीन की सीमा लगती है, उसके बाद आता है नेपाल, और ये रहा भूटान। उसके अलावा पाकिस्तान की सीमा भी भारत के साथ लगती है, और अफ़गानिस्तान की सीमा भी भारत के साथ लगती है। उसके अलावा श्रीलंका भी भारत के साथ अपनी सीमाएं बनाता है, और बांग्लादेश। तो ये है भारत के साथ लगने जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं उनकी सीमाएं। तो बच्चों, हमने भारत का जो परिचय था वो जान लिया। अब बच्चों, भारत जो है नीचे से यानी कि अपने दक्षिणी हिस्से में तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पानी ही पानी है। तो यह तीनों तरफ से यानी कि नीचे से, अपने दाएं और बाएं तरफ से यानी पूर्व और पश्चिम में पानी से घिरा हुआ है। भारत के दक्षिण में नीचे की तरफ आता है हिंद महासागर, इसके बाईं तरफ आता है बंगाल की खाड़ी, और दाएं तरफ आता है अरब सागर। ठीक है, यानी कि भारत के पूर्व की तरफ आती है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की तरफ आता है अरब सागर, और दक्षिण की तरफ आता है हिंद महासागर। ठीक है, तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। रिक्त स्थान भरिए, यानी कि हमारा पहला प्रश्न क्या है? रिक्त स्थान भरने हैं। हमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि भारत, हरियाणा, उत्तर, हिंद, उत्तर प्रदेश। इनमें से हमें सही ऑप्शन सही रिक्त स्थान में भरना है। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो है हमारा पहला प्रश्न है, हमारे देश का नाम क्या है? तो बच्चों, हमारे देश का नाम क्या है? भारत। हम किस देश में रहते हैं? हम भारत में रहते हैं, तो हमारे देश का नाम है भारत। ऐसे ही अगला प्रश्न है, मानचित्र में, यानी कि जो मानचित्र हमें दिया हुआ है उसमें ऊपर की ओर कौन सी दिशा को दर्शाया जाता है? यानी कि मानचित्र में ऊपर की तरफ कौन सी दिशा को दर्शाया जाता है? तो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि जो ये मानचित्र है इसमें ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। यानी कि ये जो दिशा अब यहाँ पे ऊपर की तरफ, जब हम मानचित्र में ऊपर की तरफ जाते हैं तो उत्तर दिशा आती है। जब हम मानचित्र में नीचे की तरफ जाते हैं तो दक्षिण दिशा आती है। ठीक है, ऐसे ही जब हम मानचित्र में दाईं तरफ जाते हैं तो पूर्व दिशा आती है, और जब हम बाईं तरफ जाते हैं तो आती है पश्चिम दिशा। ठीक है, तो हमें पता है कि मानचित्र में ऊपर की ओर कौन सी दिशा को दर्शाया जाता है? तो कौन सी दिशा को? उत्तर दिशा को दर्शाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो बच्चों, हमने अभी पढ़ा कि भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। कौन सा? ये जो आपको दिखाई दे रहा है भारत के दक्षिण में है। भारत में ये मानचित्र में नीचे की तरफ जो दिशा है वो कौन सी है? दक्षिण है। और यहाँ पे कौन सा महासागर हमें दिखाई दे रहा है? हिंद महासागर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, दिल्ली के सटे राज्य कौन से हैं? तो बच्चों, हमें पता है दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। और इसके साथ कौन से दो राज्य सटे हैं? एक तो है उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तर प्रदेश, और दूसरा है हरियाणा। तो दिल्ली से सटे कौन से दो राज्य हो गए? उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? दिल्ली से सटे राज्य कौन कौन से हो गए? हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश। तो दिल्ली के सटे राज्य हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश हैं। हमारा हो गया प्रश्न संख्या 4 भी। अब हम चलते हैं बच्चों अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ। भारत के मानचित्र को देखकर सही उत्तर चुनिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, हमें अभी क्या है, अभी हमने अपने भारत के मानचित्र को देखा है, और हमने अभी उसके जितने भी राज्य थे, जितने भी उसके
सागर थे। जो हमारा जो राज्य भारत है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ से बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ अरब सागर और एक बिल्कुल दक्षिण में हिंद महासागर। तो अब हमें भारत के परिचय के साथ साथ अब हमें इस मानचित्र को देखते हुए जो कुछ प्रश्न हमें दिए हैं उनके उत्तर देने हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपना का प्रश्न देखते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? 27, 28 या 29? तो बच्चों भारत में कुल 28 राज्य हैं। ये जितने भी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सबको जब आप गिनेंगे तो यह कुल आएंगे बच्चों 28। कितने? 28 राज्य हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो बच्चों भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7, 8 या 9? तो हमें बताना है कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बच्चों भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यानी कि जो भारत है वो कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बना हुआ है। तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? तो बच्चों हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और असम। तो चलिए हम देखते हैं भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है। बच्चों उत्तर दिशा कौन सी होती है? ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ हमें कौन कौन से राज्य दिखाई दे रहे हैं? हिमाचल प्रदेश है, पंजाब भी है, उत्तराखंड भी है, लद्दाख है, हरियाणा है। लेकिन हमने ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? सिर्फ हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और असम। तो उत्तर में भारत के कौन सा राज्य हो गया? हिमाचल प्रदेश। भारत में ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। ठीक है। और उत्तर दिशा में हमें कौन सा राज्य दिखाई दे रहा है? यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। तो यानी उत्तर दिशा में हो गया हिमाचल प्रदेश। तो हमारा उत्तर क्या हुआ कि भारत के उत्तर में स्थित राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो यह हो गया हमारा गा प्रश्न। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के दक्षिण में स्थित राज्य कौन सा है? केरल, गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो बच्चों हमें क्या क्या पूछा गया है कि दक्षिण में कौन सा राज्य है, और हमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं? गुजरात, पश्चिम बंगाल, गुजरात और केरल। तो बच्चों दक्षिण दिशा किस तरफ है? दक्षिण दिशा होती है नीचे की तरफ। मानचित्र में नीचे की तरफ होती है दक्षिण दिशा, और दक्षिण दिशा में नीचे की तरफ कौन सा राज्य हमें दिखाई दे रहा है? केरल। तो केरल भारत के दक्षिण में स्थित है। तो हमारा उत्तर हो गया केरल भारत के दक्षिण में स्थित राज्य है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो बच्चों चलिए देखते हैं भारत की पश्चिम दिशा किस तरफ आती है। मानचित्र में बाएं यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ हमेशा पश्चिम दिशा होती है। तो ये है हमारी पश्चिम दिशा, और पश्चिम दिशा में हमें कौन सा सागर दिखाई दे रहा है? अरब सागर। कौन सा सागर हमें दिख रहा है? अरब सागर। तो यानी कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर है। ठीक है। पश्चिम में कौन सा सागर है भारत के? भारत के पश्चिम में अरब सागर है। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी से सटा है? हमें बताना है बच्चों यहाँ पे कि कौन सा ऐसा राज्य है जो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है, उससे मिल रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो देखते हैं बंगाल की खाड़ी किस तरफ है। ये रही हमारी बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ पे कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं? हमसे पूछा था महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो ये 3 राज्य हैं। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी से सटा है। तो बच्चों क्या बंगाल की खाड़ी महाराष्ट्र से मिल रही है? नहीं, क्योंकि उसके बीच में तो और भी 2 राज्य आ रहे हैं। ऐसे ही कर्नाटक भी नहीं मिल रही क्योंकि वो भी बहुत दूर है। लेकिन जो आंध्र प्रदेश है वो जो बंगाल की खाड़ी है उससे मिल रही है। ये रही बंगाल की खाड़ी और ये रहा आंध्र प्रदेश। तो ये जो पानी आपको दिख रहा है बंगाल की खाड़ी का, वो किससे मिल रहा है? आंध्र प्रदेश से। तो हमारा उत्तर क्या होगा?
आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी से सटा है, यानी कि हमारा उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी से सटा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य अरब सागर से सटा हुआ है? उड़ीसा, तमिलनाडु या गोवा? तो बच्चों अरब सागर है इस तरफ, ये रहा अरब सागर। अब हमें बताना है कि कौन सा राज्य सटा है। तो अरब सागर के साथ बच्चों ये छोटा सा आपको एक राज्य दिख रहा है, ये है गोवा। तो ये गोवा राज्य अरब सागर से सटा हुआ है। तो हमारा उत्तर क्या है आएगा? गोवा अरब सागर से सटा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्व में स्थित है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड? तो बच्चों भारत के सबसे पूर्व में ये रहा भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा। दाईं तरफ भारत मानचित्र में दाईं तरफ पूर्व दिशा होती है और भारत में सबसे पूर्वी हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अरुणाचल प्रदेश है जो भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा है। तो हमारा उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्व में स्थित राज्य है। ठीक है। तो हमने बच्चों अपना प्रश्न संख्या 2 भी कर दिया। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 की तरफ। मुख्य 4 दिशाओं के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें हमारी जो 4 मुख्य दिशाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो हमारी बच्चों मुख्य 4 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? उत्तर, ऊपर की तरफ होता है उत्तर, नीचे की तरफ होती है दक्षिण दिशा, दाईं तरफ होती है पूर्व दिशा और बाईं तरफ होती है पश्चिम दिशा। तो हमारी 4 मुख्य दिशाएं कौन सी हो गई? ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, दाईं तरफ पूर्व और बाईं तरफ पश्चिम। तो ये हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हमारी 4 मुख्य दिशाएं हैं। अगला प्रश्न है, उगते हुए सूर्य के साथ पहाड़ों का सुंदर चित्र बनाइए और महसूस कीजिए कि आप वहाँ पर घूमने गए हुए हैं। तो बच्चों जैसा कि आपको यहाँ चित्र दिखाया गया है, उगते हुए सूरज का यह चित्र है और बच्चों जो सूरज है वो किस दिशा में उगता है? पूर्व दिशा में उगता है। तो बच्चों आपको यह चित्र बनाना है। इसमें हरे हरे पहाड़ दिखाए गए हैं, नदी दिखाई गई है, उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है। तो आप सभी को यह चित्र बनाना है। अब हम चलते हैं आज के जीवन कौशल की तरफ। परिवार के साथ संबंध। तो बच्चों आज हमें जीवन कौशल में क्या करना है? परिवार के साथ संबंध। इसमें आपको क्या करना है? अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे सभी बच्चे अपने परिवार में जितने भी लोग रहते हैं आपके परिवार में उनके नाम लिखने हैं, जैसे कि आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, उन सब के नाम लिखने हैं। इसके अलावा आपके जो दादा दादी हैं उनके भी आप नाम लिखेंगे। आपके परिवार में जो जो आपके साथ रहता है उन सभी सदस्यों का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। तो बच्चों आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।